निर्भूतकलिकात्मने सर्वलोकानां उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा कायरता नहीं सिखाती, गंभीरता सिखाती है। क्या कहा? क्षमा कायरता नहीं सिखाती। क्षमा वीरस्य भूषणम। घर में है कोई चोर आ गया तो क्षमा करें कि हाँ चोर है, अपना कोई पाप फायदे आ गया है तो ये आ गया है और इसको ले जाने दो। ऐसा नहीं होता। कायरता नहीं सिखाती जमाने, उसके लिए सिद्धांत है कि मेरी उन्नति में मेरे जन्मों में कोई ऐसा भाव हो गया है इस जीव के प्रति, अब उसका उदय है। यह हुआ सिद्धांत। लेकिन अपनी परिणति में अभी परिवार का राग है, शरीर का राग है, तो उस राग की अपेक्षा से उसमें वीरता सिखाते हैं कि इस समय आपकी भूमिका ऐसी है। अमृत होगा। अंग्रेजों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। देखो जो कि कहने वाला नहीं है, मांसाहारी है, शराबी है, लेकिन सॉरी सर, सॉरी प्लीज, एक एक क्षण में सॉरी बोलेंगे। सॉरी मतलब क्या? क्षमा करें। इसमें आधा तो हल्का हो जाता है ना सामने वाला। ये प्रयोग करना चाहिए। अपने से किसी जीव को कोई तकलीफ हो गई, घर में हो, बाहर हो, तो तत्काल अपनी गलती समझना चाहिए कि इसका जो है कोई अपने वजह से इसको दिल दुख गया है, तो तत्काल अपन क्षमा मांगो। छोटे हो जाते हैं कि वीरता का काम है। क्षमा मांग लिया तो छोटे हो गए कि बड़े हो गए? बड़े हो गए। बड़ी वीरता, बहुत वीरता है। उसमें क्या है कि अपनी परिणति में द्वेष भाव पैदा नहीं होगा क्षमा मांगने से। पहला तो अपना फायदा ही होगा। राग और द्वेष, द्वेष में जलना तो अपना हो जाएगा पहले। इसके लिए समय सार नाटक में सिद्धांत दे रहे हैं कि भाई आखिर हुआ क्या जीव को अनादिकाल से, कि क्रोध करता क्यों है, उसकी परिणति में ऐसा एकदम तूफान क्यों पैदा हो जाता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि संयोग में देह को जीव ने स्व मान लिया है। मिथ्या दर्शन है। आत्मा अलग है, कभी सुना नहीं शरण नहीं। जैसे शिव भगवान है अनंतानंद गुणों का दरिया, आज भी ऐसा है, युगों में भी ऐसा था और सिद्ध हो जाएंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। आत्मा तीनों काल एक रूप है। अज्ञान दशा हो, साधक दशा हो कि सिद्ध दशा हो, जो कुछ भी बिगाड़ सुधार है वो पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। अगर ये बात याद रहती है तो द्रव्य दृष्टि या सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक दशा होने पर श्रद्धा अपेक्षा से तो उत्तम क्षमा का अमृत हर क्षण पिएगा। अमृत है ये।
अपने आप को समझा लेगा कि मेरे जो कर्म खोटे किए पूर्व भाव या अभी जन्म में सहे क्यों नहीं जी रहा, उसका दुख ये जीव को क्यों नहीं सहन होना चाहिए, इसका अपना कुछ बिगाड़ हुआ होगा, उसका ज्ञान को लंबा करना पड़ेगा। इस जन्म पूर्ता देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें तो ऐसा दिखेगा कि मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, तो जरा थोड़ा सा मंद कषाय हो सकती है, धर्म नहीं होगा। धर्म बने शांति आनंद, अपनी पंडिती में निराकुलता की धारा, निर्विकल्प रस का पान, जिसका समुद्र है जीवन अनादि से है। याद रहेगा इतना क्या विचार करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा विचार हर क्षण करेगा, अज्ञानी ये विचार कर नहीं पाया अनादिकाल से, क्योंकि देह दृष्टि और मैं रागी देशी हूँ ऐसा ही मान सर्वथा मान लेने से आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा पूरा भूला हुआ है जी। इसलिए जहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम हुआ तो तत्काल आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लेता मतलब क्रोधित होता है। अगर जिनवाणी सुनी है ये है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव, मतलब उत्पाद और व्यय ध्रुव तो है, पर एक समय के पर्याय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव है। सूक्ष्म बात चली आज, एक समय की जो पर्याय है उसका उत्पाद हुआ एक समय के लिए, दूसरे समय व्यय हो गया और एक समय के लिए टिकी वो ध्रुव हो गया। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग। तो फिर सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, छह द्रव्य, छह द्रव्य के नाम तो मालूम है ना, बोलना भूल गया, बोले जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पाप द्रव्य। बहुत सारे जगत में छह द्रव्य, सातवां का द्रव्य है। छह द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, ऐसा जिमराज धीरधनी में कहते हैं। तो जो कुछ भी उसकी परिणति राग द्वेष कषाय हुई है वही है, लेकिन उसका जो द्रव्य है ऐसा ऐसे अनादि से शुद्ध विराजमान। जिनवाणी यही देना चाहती थी, अपने को महापवित्र अनादि अनंत परिपूर्ण मंजूर करे जी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या मंजूर कराना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और कुछ देखो, उपस्थित यहाँ रोक तो सब काम होगा, बैठे यहाँ है, मन कहीं का कहीं चलता हो तो कुछ भी साथ क्या कहा गया? अपने को अनादि अनंत आनंद का कंद मंजूर करे, इसी का नाम सम्यक दर्शन। उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हुआ तो तत्काल उसी क्षण सम्यक ज्ञान है, और उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद का फवारा अंदर चालू हो जाएगा। हर क्षण चारित्र मोह से कोई डरना नहीं, चारित्र मोह कितना भी हो उससे कोई अपना तरह की धारा बननी होती है, वो चारित्र मोह है, एक क्षण की पर्याय में हुआ है तो छूट जाता है। अगर राग द्वेष बिल्कुल ही नहीं होती तो अनंत हो जाए। तो चारित्र मोह का बहुत लंबा सफर है सम्यक दर्शन के बाद, और उसमें अनंत अनंत पुरुषार्थ भी है। जो चाहता नहीं है, जानता भी है, स्वतंत्र है, फिर भी राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है,
क्रिकेट का नाम सुना है? क्रिकेट का मैदान होता है, देखा भी होगा कभी तो, देखते हैं। वो जो प्लेयर हैं मैच शुरू होने के पहले हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं प्रेम पूर्वक, और मैच खत्म हो जाए, हारे के जीते, फिर हाथ मिलाते हैं। लेकिन जब हम खड़े होते हैं लड़े उसमें खेल के मैदान में, तब तब क्या होता है? हाँ, मैं उसमें ऐसा नहीं करते हैं कि ये अभी हाथ मिलाया है फिर मिलाएंगे, अपना मित्र है, ऐसा नहीं देखते। हाँ, तो हमारा देश है, हमारा देश जीतना चाहिए, देश का पावर है, देश का विजय हो, इसके लिए खूब तेजी से खेलेगा। दृष्टांत है, ऐसा सम्यक दर्शन होने के बाद, अर्थात जीव यदि अपने को आत्मा मान लेता है, जिनराज की बात मान लेता है कि आत्मा का कुछ बिगड़ा नहीं है, अनादि से अनंत का था, जो कुछ भी दुख आदि हुआ वो पर्याय में हुआ है, द्रव्य गुण में बिल्कुल नहीं हुआ है, अर्थात मेरे में अनादि से मुक्त। अपन यहाँ जो बैठे हैं, क्षेत्र मंगल है, सामने कुंदाचार्य बैठे हैं, और वहाँ से सीधे विवेक क्षेत्र जाएंगे, गए हैं ना यहीं से, अपन आएगा के लिए विवेक क्षेत्र नाम सुना कि नहीं? क्या है वहाँ? 20 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, अलग अलग क्षेत्र है, 20 तीर्थंकर है, 160 तक हो जाते हैं, अभी तो 20 हैं, सबकी दिव्य ध्वनि अलग अलग खेलती है, सबकी दिव्य ध्वनि में आत्मा की बात होती है, तो द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत उनके जैसे ही आत्मा सिद्ध करते हैं, दिव्य ध्वनि में बात ही आती है, कितने जीव ज्ञानी हो जाते हैं, कितने निराज बन जाते हैं, सबकी जैसी जैसी परिणति होती है, उपादान उस अनुसार होता है, निमित्त एक है, उपादान अलग अलग है, हर एक की ग्रास्पिंग पावर कितनी होती है, और उसमें वो पुरुषार्थ कितना कर पाता है, लीनता का समय दर्शन के बाद, ये चारित्र मोह की कथा है, ये भी बहुत लंबी कथा है, इसलिए एकदम अपनी पर्याय में चारित्र मोह होता है, उसको देख करके घबरा जाओ, मेरे को अपने तो बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ याद रहता नहीं है, मेरे में तो अकल नहीं है, मेरे तो क्या करूँ, ऐसा अपने को ढीला नहीं करना। इसलिए हर क्षण सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा, परम पवित्र, उसको स्मरण में लेना है, विकल्प में ले, साथ में निर्विकल्प में ले तो धर्म हो ही जाएगा उसी क्षण, और विचार में तो ले, विकल्प में तो ले, क्या लेना है, क्या लेना है? जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, या जैसे दिगंबर मुनिराज का आत्मा है, वैसा ही आत्मा अभी मेरा है। आत्मा में द्रव्य में कुछ फर्क नहीं है, ऐसा अनुभूति हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, फिर डरना नहीं। अगर अनुभूति नहीं हुई है
तो ये समझना चाहिए कि मैं अभी द्रव्य को ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। द्रव्य की मेरे को प्रतीति नहीं हो रही है तो चारित्र सुधरेगा कहाँ से? अब जो व्रत तो अब यह महामुनिराज बन गए, अनंत बार बन गया, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो बंध के ही कारण है सारा पुण्य पाप दोनों। अशांति है, दुख है, पाप में थोड़ा ज़्यादा दुख है, पुण्य में थोड़ा दुख है। अभिमान हो, मान हो तो पूरा ही दुख है। कसाई की कुश्ती का काम हो गया। समय साहब में इस बात को कहते हैं, ध्यान से समझना। एक बात चली थी, सरल कहता है कि जो देह है ये थोड़ी सी देर का है, अपना आत्मा इसमें अनादि अनंत भिन्न है। इतने में सारा द्वादशांग का कहना आ गया है। जीव को अनादि से देह भास रहा है कि ये नहीं, देह का क्या स्वरूप है वो कहते हैं। तो पुनः कहते हैं, कल कह दिया था, राज पे कहते हैं वेद तक की सीध अनाड़ी की वाड़ी में मसान किसी ऊपर की चमक दमक यह भूषण की के आगे बलि जैसी कली है कनेर की अवर्ण की होड़ी महाभोड़ी मोहती कनोड़ी माया की मसूरती है मूर्ति है मेरी ऐसी है याही के सने या की संगति सो बेरही हमारी मति कोलू कैसे बेरती। कोलू का भेद समझते हो क्या होता है? वो बेचारा खूब मेहनत करता है, पानी लगी हो, तेल निकालना, अब उसको जोत दिया ढेर को, अब वो बेचारा घूमता है, आँखों पे पट्टी लग जाती है। वो समझता है कि मैं जो चल रहा हूँ इससे काम हो रहा होगा मालिक का। बहुत आगे बढ़ गया। बहुत आगे बढ़ गया, एक बात बढ़ गया, लेकिन उसका मुंह पट्टी तो खुले, उसको छोड़े तो सही, वहीं कहीं घूमता है। जैसा अनादिकाल से जीव देह में ही घूमता है, बस मैं गोरा, मैं काला, मैं दुबला, मैं मोटा, दुबला, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, पशु हो गया, राज्य हो गया, मैं हो गया। इसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं, और ऐसा ज्ञानी मिथ्या ज्ञान अर्थात चल रहा अनादिकाल से। तो कोलों के बेल जैसी दशा हो रही जीव की मिथ्यात्व में। क्यों? देह को ही स्व समझता है जीव, देह में कोई आत्मा है, उसको सुख दुख का अनुभव होता है, पूर्व जन्म भी हुआ है, अगला जन्म भी होता है। या जो संयोग है ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, प्रत्यक्ष देखता है। कहाँ गए चक्री जी, जितना बड़ा भावना में लिया ऐसा। घर वाली होगी, आदमी का देह छोड़ दिया, देह जीव निकल गया, तो खाली पेड़ी तक खड़ी रहेगी, शमशान में जाती है घर वाली। याद आया कुछ? कहाँ गए चक्री जिनकी था भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, हाँ कृष्ण रमण सत्यभामा अनुसंगति सगरी, नहीं रहे लोभी कौरव
कैसे रहेगा, संयोग कैसे रहेगा, परिवार कैसे साथ में रहेगा। इतना समझ जाए कि सम्यक दर्शन हो जाएगी। अनुमान ज्ञान में समझेगा तो बुद्धिशाली होने की तैयारी है, मान लेगा बस। भाव भाषण आ जाए जीवन को, ये संयोगी भाव ज़्यादा देर रहते नहीं। ये तो कठिन नहीं है ना, बिल्कुल सामने दिखता है ना, रह जाए सबने घर में देखा ही है। इसलिए कहते हैं कि देह तो ऐसी है, बार बार विचार करो देह का, नहीं ज़्यादा देर रहेगी, अभी भी ऐसी है। मल झरे चारित्र नो द्वार बहे गुणकारी, असी देह करे तिम यारी। ग्लानि नहीं करा रहे हैं, जैसा है तैसा भान हो जाए जीव को बस, तो ये आत्मा की बात प्रेम से सुनेगा। उसको टाइम मिल गया तो देह में मगन रहा, इसके लिए फिर से कीर्तन करते पुनः पुनः देखो इसका ठोर 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 पत के कुंडल के सनी के झुंड, हारनी सोहरी जैसे खरी है चूहे की, मेनू से धक्का के लगे जैसे फटी जाए मानो, कागज की पूरी की दो चादर है चेहरे की, सूचे ब्रह्मवाणी ठानी ढूंढनी सो पर चानी, करे सुख हानि अनुहानि बद फैलती, ऐसी देह यारी के सने हयाती संगति सो बेरही, हमारी मति खोलू कैसे बेलुकी। ये तो मैं पढ़ लिया था ना, दो बार है खोलो का भी, फिर से कहते हैं दो आठा में दो अलग अलग। दो बार इस देह में कैसा है शरीर, जगह जगह रक्त के कुंड है, सारा रक्त ही रक्त है सारा शरीर में, और बालों के झुंड है, या हड्डियों से भरी हुई है, मानो चुड़ैलों का निवास स्थान ही हो। बहुत बड़ा भाषा है। चुड़ैल नहीं होती, पागल शरीर के हाव भाव करती पीछे, ऐसा अंदर ऐसे ही चल रहा है। जरा सा धक्का लगने से ऐसे नष्ट हो जाती है, ऐसी फट जाती है जैसे कागज की पुड़िया हो। जरा सा चलते चलते कुछ गिर गया, जरा सा पाँव कर ली, चलो अस्पताल जाओ, ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के इतने रुपये लगेंगे, कहाँ से इंतजाम कर देता हूँ। ऑपरेशन का हो तो घर वाली का ऑपरेशन हो तो घर वाला भी जाएगा क्या अंदर? नहीं जाओ ना भैया कि मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली मेरी बहुत प्यारी है, मेरे साथ जीवन जन्म का साथ है मेरा, इस जन्म का तो है, पहले जन्म का भी होगा, आगे भी होएगा। इसकी जगह मेरा ऑपरेशन कर दो, नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जिसके संयोग में जो शरीर है, उसमें जो व्याधियाँ हैं, उसका जो इलाज है वो उसी को ही दवा लेनी पड़ेगी, उसी का ही ऑपरेशन होएगा। कितना ही मोह कर लो, कितना ही मोह करो तो भी नहीं होगा। इस सत्य को समझना चाहिए। इस सत्य को समझे तो सम्यक दर्शन के बहुत नज़दीक आ जाए। फिर आखिर हमारा है क्या, हमारा रूप क्या है? ये चेतन रूप अनूप अनुपम, ये चेतना है, जीव चेतन है, इसका रूप अनुपम है, सिद्ध समान सदा पर में रहो। अभी भी ये जीव सिद्ध समान विराजमान है देह में शक्ति रूप से,
व्यक्तता तो होगी जब अनंत रस सिद्ध हो जाएगी, लेकिन शक्ति तो भरी पड़ी है हर जीव में। इस बात को प्रसन्न चित्त से सुनने वाले जीव को सुनने दर्शन की गारंटी है। प्रसन्न चित्त से सुन ले बस, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, शरीर तो ऐसा है और छूट जाएगा, तब देखना बहुत बढ़िया बात होगा। चाबुक के माल के डर से शरीर के कष्ट की जगह पर परवाह नहीं करता है, मोह की वजह से दौड़ता ही दौड़ता है, दौड़ना ही उसका काम है। क्या बोला? आगे वाले कलश में पूरी। हैं? जैसे कागज की पुड़िया अथवा हाँ कपड़े हाँ, कागज की दुनिया। कपड़े की पुरानी चद्दर हो चादर जैसे पुरानी कैसे फट जाती है, जरा सा झटका लगेगा फट जाती है। तो शरीर ऐसे ही है, इसके जरा से लगे, अरे इसकी मगनता में जीव को जब लगे ना तब मालूम पड़ती है। उसके पहले जीते जी समझ जाए तो ज्ञान हो जाए। इतनी सरल बात भाई, देखा तो स्वरूप ही है। स्वरूप ऐसा है तो फिर अब फट गया तो फट गया, छूट गया तो छूट गया, नया फिर मिलेगा, नहीं मिला तो अनंत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो। यह अपने अथिर स्वभाव को प्रकट करती है, हाँ, पर मूर्ख लोग इससे स्नेह लगाते हैं। मूर्ख लोगों ने पहला गुणस्थान, पहला गुणस्थान मतलब जिसको आत्मा की बात पसंद ही नहीं है या सुनने को मौका ही नहीं, अनुमति में तो मौका भी नहीं। ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ज्ञाता शब्द ही नहीं है। ईश्वर तो ज्ञाता है, केवल यानी परमात्मा ज्ञाता है, वो तो उपदेश दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक मैना सुंदरी का नाम सुना होगा, सुना? क्या गलती थी मैना सुंदरी की? कोड़ी पति से शादी करवा था, और ऊपर राजा उज्जैन के थे हमारे, उज्जैन के राजा थे और वो थे इंडिया के। उज्जैन इंडिया का था ना, मेन जगह थे। उसने पुत्री से पूछा कि बेटे तेरा क्या इच्छा है, तूने कोई पति पसंद किया हो तो बता दे, तेरा उसके साथ शादी करा देते हैं, तेरी पसंद क्या है? उसने कहा कि कुलवंती कन्या अपने मुंह से भी कहेगी कि मैंने किसको पसंद किया है, कि लव मैरिज करना है मेरे को, ऐसा मुंह से नहीं बोलेगी। मेरे से मेरा हित चिंतन आपको है, आपकी जैसी भावना हो, जिसके साथ आप ब्याह हो। मेरे उदय में जैनी थी ना, जैनी, तो मेरे जो प्रणति है, मेरा जो कर्म बंधा है, मेरे जो उदय आने वाला है, उसके अनुसार जैसा होगा वैसा होगा। अनंत भगवान की भी ताकत नहीं है कि आगे पीछे कर दे। तो पिताजी आपकी क्या ताकत है जो आगे पीछे कर दोगे? क्या डायलॉग है? पिताश्री, धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी या दुखी कर सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता से सुखी दुखी होकर पूर्वोपार्जित कर्मों के फल को भोगता है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणमन जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। उसे बदलने की सामर्थ्य आप में तो क्या इंद्र, नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र में भी नहीं है। जिनेंद्र हुआ धर्मेंद्र कोई जगत में नहीं है कि अपने उदय में आगे पीछे कर दे। इतनी दृढ़ता थी तो सम्यक दृष्टि थी, लेकिन पिता ऐसे थे कि ऐसा मेरे सामने कोई बोलती क्या था, चुप रहो। भाग्य भाग्य भाग्य, देखता हूँ तेरा भाग्य। जिद न होती तो मैं तेरा विवाह कामदेव से भी सुंदर, कुबेर से भी धनी और बृहस्पति से भी अधिक विद्वान राजकुमार के साथ करता। परंतु बहुपाल को तूने भाग्य की परीक्षा के लिए बाध्य कर दिया है मेरा। देखो मेरी
इसका जवाब क्या है? कौन किसे आधार जगत में, कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। अब ये मूर्ख सरदार कहना नहीं चाहिए ना बाप को। उसने कह दिया, इतने में तो बाप नाराज हो गया। मेरे को मूर्ख सरदार कहते हैं, मैं राजा यहाँ का, उज्जैनी का राजा, सारे इंडिया का राजा, मेरे को ऐसा कहते हैं? तो मंत्री जी अपने राज्य में ऐसा वर ढूंढो, ऐसा वर ढूंढो कि जिसके बराबर कोई दरिद्र ही नहीं। देखो भाग्य, वो बहुपाल, वो तो श्रीपाद श्रीपाल राजा निकले, तो वो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले। गजब हो गया। उन्होंने तो धक्का कोड़ी पति को ढूंढ कर लाए, उससे ब्याह करा दिया, कर दिया, करवा ही दिया उसको। और वो निकले, सुना होगा ना किस्सा है, श्रीपाल राजा मैंने उसी भगत जन्म में मोक्ष जाने वाले। गजब हो गया। तो मैंने जैसा कर्म का उदय है उसको कौन बदलने की ताकत है किसी में? इसलिए निर्भय हो जाओ। जैनी मतलब निर्भय, डर का कुछ काम नहीं है। चारित्र में राग होता है तो भिन्न देखो उसको, डरो मत। निर्भय होना पहला काम है जैनी का। क्या होगा, क्या होगा ऐसा, क्या होगा, कौन कर देगा, क्या कर देगा, भटकता है इसके पीछे, उसकी गरज करे, उसकी गरज करे, पागल सही का हो गया अनादिकाल से। जैनी मतलब बहुत समझदार होता है। जिनराज के दर्शन करे, पूजन करे। अभी मंडल विधान मनाया मान रहा है, 10 लक्षण करुण है। कहाँ से चल कर, कहाँ इंदौर, कहाँ चल कर के आ गए, कहाँ उज्जैन, कहाँ से जीव आ गए। ये कहाँ के हैं? शोपुर श्योपुर से आ गए, चल के देखो कितने समझदार जी। कुंदकुंदाचार्य की जगह, तो कुंदकुंदाचार्य मतलब कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं उनको। उनके जो शास्त्र है वह बड़े जिनराज की बातें जैसे पूज्य होते हैं, कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने कहा है ये बात, छोड़ने देना चाहिए, डरना नहीं, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। कैसे हो जाए? देह भिन्न है, उद्गल है, अनित्य है, अपने जैसे भाव कर लिए सौदे अनुसार संयोग रहेगा, छूटेगा। छूटो, अभी छूटो, अपना क्या बिगड़ता है? मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत आनंद का दरिया, शांति का समुद्र, सिद्ध की खान। इसको क्या सिद्ध की खान? ऐसे ही विराजमान हूँ, ऐसा दिव्यधनी में जिनराज कहते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।